हेलो स्टूडेंट्स, कोनिक सेक्शन का ये पार्ट 2 वीडियो है। ये भी कोनिक सेक्शन का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। पहले वीडियो में हमने कोनिक सेक्शन जो है वो किस तरह से एक कोन और एक प्लेन का जो इंटरसेक्शन है उससे जो फिगर जनरेट हो रहा है उसको हम लोग कोनिक सेक्शन कहेंगे, जिसमें हमने एक पैराबोला का डेफिनेशन के द्वारा हम लोग समझे थे कि कोनिक सेक्शन का मीनिंग क्या है। अब उसी कोनिक सेक्शन जो हमने पैराबोला का डेफिनेशन जो दिया था, कोनिक सेक्शन का हम लोग जनरल डेफिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे। कि एक जो कोई पॉइंट जो है वो उसका लोकस इस तरह से रहेगा कि एक फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से उसका जो रेशियो जो है वो बराबर होने पर वो पैराबोला बन रहा था। तो कोनिक सेक्शन जो है वो सबसे पहले हम लोकस के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे एक पॉइंट हम फिक्स पॉइंट लेते हैं जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। इसको फिक्स पॉइंट हमने बोला एस, इसको हम फिक्स्ड पॉइंट्स कहते हैं और इसको हम फोकस कहेंगे। ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसी को फोकस कहते हैं। इसको जनरली एस से डिनोट करेंगे। और एक फिक्स्ड लाइन है हम लेते हैं, ये फिक्स्ड लाइन एल है, इसको हम डायरेक्ट्रिस्टिक्स कहते हैं। तो एक इस तरह से एक ऐसा लोकस, एक ऐसा पॉइंट जो कि सपोज कीजिए एक पॉइंट पी हम लेते हैं, जनरल पॉइंट लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये जो है मेरा लोकस पॉइंट का जो पाथ है, पॉइंट का जो है वो पाथ है। इस पर हम एक जनरल पॉइंट लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। और इस लाइन पर इस लाइन पर L जो लाइन है, इस पर हम यहां का डिस्टेंस P से S का डिस्टेंस, और ये इस पर हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। यहां से परपेंडिकुलर डालिए, सपोज कि ये पॉइंट N पर हम कट किया। इस लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। इस लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो जो रेशियो रहेगा PS बाई PN, PS बाई PN, ये कांस्टेंट रहेगा। PS बाई PN ये कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट को हम E से डिनोट करते हैं। माने E जो रहेगा वो रियल नंबर रहेगा, E जो रहेगा वो रियल नंबर रहेगा। E अगर 1 हो जाएगा, इफ E बराबर 1, तो PS बराबर हो जाएगा PN, PS बराबर हो जाएगा PN। तो ये जो है वो पैराबोला हो जाएगा, ये पैराबोला होगा। अगर E जो है लेस देन 1 रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा, तब जो फिगर बनेगा इलिप्स बनेगा। और इफ E जो ग्रेटर देन 1 रहेगा, तब फिर जो ये इसका जो लोकस रहेगा वो हाइपरबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। तो हम इसके बारे में जानने वाले हैं
कि डिफरेंट जो है वो कोनिक सेक्शन में एक पॉइंट भी बनेगा, स्ट्रेट लाइन भी बनेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, देखिए सर्कल भी बनेगा, पैराबोला भी बनेगा, और इलिप्स भी बनेगा, और हाइपरबोला भी बनेगा। तो हम जनरल कोनिक की बात इसमें करेंगे, जनरल कोनिक की बात हम लोग इसमें करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन को हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन को हम लोग लिखते हैं। फिगर को रहने देते हैं। एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है जो कि एस हमने माना था। एक ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन जो है वो एल है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, और ये इस तरह से लोकस है। सपोज कीजिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट पी लिया था जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग अल्फा कॉमा बीटा भी लिखते हैं। तो ये जो P से S का डिस्टेंस है और P से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा n जो हमने लिया है। तो यहां पर PS बाई PN बराबर ये जो कांस्टेंट रहेगा जिसको हम लोग एक्सेंट्रिसिटी E कहेंगे। PS बाई PN का जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ये एक कंडीशन रहेगा, उस पॉइंट का जो लोकस रहेगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट, ये पॉइंट इस तरह से मूव करेगा। द लोकस ऑफ ए पॉइंट को हम P ले रहे हैं। द लोकस ऑफ ए पॉइंट P which moves so that its distance from a fixed point, यहां हम फिक्स पॉइंट को S ले रहे हैं, is always in a constant ratio to its perpendicular distance from a fixed line is called a conic section. The locus of a point P which moves so that its distance from a fixed point is always in a constant ratio to its perpendicular distance from a fixed line is called a conic section. और all being in the same plane, ये भी ध्यान रखने वाले, all being in the same plane, और फिक्स पॉइंट को हम लोग कहेंगे फोकस। फिक्स पॉइंट को कहेंगे हम लोग फोकस। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस, और इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। हमने इस फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हमने यहां लिया है, अल्फा कॉमा बीटा लिया है, और जो कांस्टेंट रेशियो जो आया इसको हम स्मॉल ई से डिनोट करेंगे, इसको एक्सेंट्रिसिटी कहेंगे।
फिक्स पॉइंट को कहेंगे फोकस। एस जो है मेरा जो है वो फोकस है, यही जो है फिक्स्ड पॉइंट है ये। और जो पी एस बाई पी एन जो है वो ये कांस्टेंट रेशियो है, कांस्टेंट रेशियो है ये। इसको हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, इसेंट्रिसिटी कहते हैं, इसेंट्रिसिटी। और इसको ई से डिनोट करते हैं। ई मतलब रियल नंबर है, ई जो है कि वो रियल नंबर है। अगर ई 1 के बराबर रहेगा तो लोकस जो बनेगा उसको हम पाराबोला कहेंगे, और ई अगर लेस देन 1 रहेगा तब हम उसको इलिप्स कहेंगे, और ई जो ग्रेटर देन 1 आएगा तब हम उसको हाइपरबोला कहेंगे। और इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन को हम डायरेक्ट्रिस्टिक बोलेंगे। और जो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिस्टिक्स के परपेंडिकुलर रहेगा उसको हम एक्सिस कहेंगे। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि फोकस से पास करे, देखिए ये फोकस एस है, इससे पास करेगा और इस डायरेक्ट्रिस्टिक्स के परपेंडिकुलर रहे, इस तरह से ये जो बनेगा, इस तरह से जो बनेगा ये लाइन जो रहेगा ये जो है डायरेक्ट्रिस्टिक्स के परपेंडिकुलर है और फोकस एस से जो है वो पास कर रहा है, फोकस एस से पास कर रहा है, तो उसको हम एक्सिस कहेंगे। इसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ कोनिक, एक्सिस ऑफ कोनिक, एक्सिस ऑफ कोनिक। ये पॉइंट एस जो हो गया वो फोकस ऑफ फोकस पॉइंट हो गया। पॉइंट पी जो है वो पॉइंट पी का जो पाथ है वो लोकस को शो कर रहा है, और ये लाइन जो है जो फिक्स्ड लाइन है उसको डायरेक्ट्रिस्टिक्स कह रहे हैं, और फोकस एस से पास करता हुआ जो लाइन डायरेक्ट्रिस्टिक्स के परपेंडिकुलर है उसको हम लोग एक्सिस कहेंगे, उसको हम लोग एक्सिस कहेंगे। और व्हेन ई जो मेरा रहेगा, एक्सेंट्रिसिटी जो रहेगा जब इक्वल टू 1 होगा तो उस कोनिक सेक्शन को हम लोग पाराबोला कहेंगे। इफ ई इज इक्वल टू 1 द कोनिक इज कॉल्ड ए पाराबोला। इफ ई इज इक्वल टू 1 कोनिक इज कॉल्ड ए पाराबोला। इफ ई इज लेस देन 1 तब हम उस कोनिक को कहेंगे इलिप्स कहेंगे, और जब ई ग्रेटर देन 1 रहेगा तो उस कोनिक सेक्शन को कहेंगे या उस कोनिक्स को हम कहेंगे हाइपरबोला कहेंगे। कोनिक सेक्शन का नाम जो आया है, एक कोन जो है उसका वेरियस वेज में जो कटिंग से जो मेरा जो कर्व निकल रहा है, मेरा जो सेक्शन जो निकल रहा है उसको हम लोग कोनिक सेक्शन कहेंगे। ये कोन जो है जिसका हमने पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, एक फिक्स्ड लाइन है, ये फिक्स्ड वर्टिकल लाइन है, ये फिक्स्ड वर्टिकल लाइन एल है, और एक एम लाइन जो है वो एम लाइन जो है वो फिक्स्ड एंगल अल्फा हमने लिया था, और एम लाइन को अगर फिक्स्ड वर्टिकल लाइन एल के अबाउट हम रोटेट करेंगे तो उससे जो हमको 3D इसमें हॉलो शेप मिलेगा, तो उसको हम कहेंगे कौन जनरेट कर रहा है। तो इस लाइन एम को कहेंगे जनरेटर, एम लाइन को कहेंगे जनरेटर। एम जब फिक्स्ड लाइन वर्टिकल लाइन है एल, उसके अबाउट जब ये इस तरह से रोटेट कर जाएगा
तो उससे जनरेट जो होगा फिगर वो हो जाएगा कोन। और ये अपर पोर्शन में इंडेफिनेटली एक्सटेंडेड रहेगा, लोअर पोर्शन में भी इंडेफिनेटली एक्सटेंडेड रहेगा। इस फिगर में हमने उसका कुछ पोर्शन लिया है। इसके टर्म पर ध्यान देना जरूरी है। और जो ये कोनिक है उसका और एक्सिस का जो इंटरसेक्शन रहेगा उसको हम लोग वर्टेक्स कहेंगे। इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे वर्टेक्स। ये जो कोनिक हुआ उसका और एक्सिस का जो इंटरसेक्शन रहेगा उसको हम लोग कहेंगे वर्टेक्स कहेंगे। तो इस फिगर में हम एस को कहेंगे फोकस, और ये जो लाइन जो है उसको डायरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। सपोज कीजिए एस एम एन जो है वो डायरेक्टरिस्टिक्स है। पी पॉइंट जो है वो उसका लोकस को शो कर रहा है। पी पॉइंट जो है वो जनरल पॉइंट है जो कि पी एस बाई पी एन बराबर वो कांस्टेंट है। इस रेस्ट्रिक्शन को पॉइंट पी जो है वो ऑलवेज फॉलो कर रहा है। तो ई का जो वैल्यू होगा अगर इक्वल टू 1 होगा तो मेरा जो है इनफाइनाइट पाराबोला बनेगा। इस प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट ये पाराबोला बनेगा। उसी तरह से ई लेस देन 1 रहेगा या 0 और 1 के बीच में ई लाई करेगा, तो 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, तो मेरा इनफाइनाइट जो है वो इलिप्स बनेगा। ई ग्रेटर देन 1 है तो ई मतलब ग्रेटर देन 1 इनफाइनाइट रियल नंबर है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ हाइपरबोलाज बनेगा। अगर ये जो फोकस रहेगा डायरेक्टरिस्टिक्स पर लाई कर जाएगा तब पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर ये फोकस जो है एस जो है वो डायरेक्टरिस्टिक्स पर लाई कर जाएगा तो उससे जो लाइन बनेगा वो पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बनेगा। और अगर ये जो डायरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा तब उस केस में जो कोनिक सेक्शन होगा वो सर्कल बनेगा। उस केस में जो है कोनिक सेक्शन है जो वो सर्कल बनेगा। तो ये जनरल डेफिनेशन है कोनिक सेक्शन का। इस डेफिनेशन को हम लोग को ध्यान में रखना है। एक बार से और इसको देख लीजिए कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट P which moves so that its distance from a fixed point is always in a constant ratio to its perpendicular distance from a fixed line is called a conic section, all being in the same plane। अब इसके बारे में जो है वो आप लोग खुद थिंक करके देखिए कि आखिर ये डेफिनेशन का क्या मीनिंग हुआ। पी एस बाई पी एन जो है पी एस बाई पी एन है बराबर ई जो है ई एक रियल नंबर है। एक्सेंट्रिसिटी इसको कर रहे हैं, हमने स्मॉल ई से डिनोट किया है। पी एस बाई पी एन। अब हम कोनिक सेक्शन का जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे, लेकिन आप लोग जो है वो कोनिक सेक्शन का इसके बारे में थिंक कीजिए। इसको खुद इस डेफिनेशन को नोटबुक में डिटेल में लिखिए और एक एक वर्ड का जो है क्या मीनिंग है उसके बारे में उसको समझने का कोशिश कीजिए, तब आपको कोनिक सेक्शंस का जो है वो फील हो जाएगा। जब ये समझ जाएंगे कि कोई एक फिक्स पॉइंट से
और फिक्स लाइंस के का जो डिस्टेंस, उसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, जिसको हमने यहां पर ई कहा है, एक्सेंट्रिसिटी कहा है। इस पर डिपेंड करेगा। ये ध्यान रखना है कि पीएस बाई पीएन रेशियो होना चाहिए, पीएस बाई पीएन, ये उल्टा रेशियो नहीं होना चाहिए। अब ई का क्या वैल्यू आएगा, तो उससे जो लोकस मेरा बनेगा वो कोनिक सेक्शन, मेरा कोनिक सेक्शन का वो इक्वेशन को शो करेगा, कोनिक सेक्शन का इक्वेशन को शो करेगा। और कोनिक सेक्शंस मेरा जो है वो राइट सर्कुलर कोन जो रहेगा और उस प्लेन का जो इंटरसेक्शन रहेगा वो डिवेरियस वेज में इंटरसेक्ट करेगा, तो उससे जो अलग अलग कर्व जनरेट होगा, अलग अलग कर्व का सेक्शन मिलेगा, उसी को हम लोग कोनिक सेक्शन कहते हैं। और आगे का जो है कोनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन को हम आगे के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।